विधानसभा चुनाव में राजस्थान फतेह करने के बाद भाजपा अब लोकसभा चुनावों में भी 25 सीटें हासिल करने के लिए कोशिशों में जुट गई है। लेकिन ये कितना मुश्किल है और इस बार राजस्थान में बन रहे नई समीकरणों पर भी हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। भाजपा कोशिशों में तो जुटी हुई है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में राजस्थान में हैट्रिक आसान नहीं है। वजह यह है कि इस बार नए समीकरण बन रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वसुंधरा राजे का स्थान भजनलाल शर्मा ने ले लिया है। हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट नजरिया इन दिनों दिखाई दे रहा है और दूसरी वजह यह है कि वसुंधरा राजे की नाराजगी से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि सीएम भजनलाल खुद वसुंधरा राजे के घर गए और करीब 20 मिनट तक दोनों ने बातचीत की। सियासी जानकारों के अनुसार मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी प्रदेश कांग्रेस कमेटी अब एक्टिव मोड में आ गई है। साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश की 25 सीटें हार गई थी। इस बार कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती भाजपा की हैट्रिक को रोकना है। भाजपा तीसरी बार प्रदेश की सीटों पर जीत का दावा कर रही है। सियासी जानकारों का मानना है कि इस बार कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के परंपरागत गढ़ में सेंध लगाई है, वो भी काफी चौंकाने वाला रहा। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बहुत कुछ बदल गया है। ऐसे में इस बार माना यही जा रहा है कि कांग्रेस आसानी से नहीं हारेगी, बीजेपी की हैट्रिक रोक भी सकती है। हालांकि सियासी जानकारों का यह कहना है कि बीजेपी आरसीपी को लेकर एमपी के साथ एमओयू को लेकर भी मुद्दे को भुना सकती है, लेकिन धरातल पर एमओयू के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया बीजेपी के लिए परेशानी का कारण भी बन सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि राजस्थान में कांग्रेस के पास होने के लिए अब कुछ भी नहीं है। बीजेपी लगातार 25 में से 25 सीटें जीत रही है और इस बार हैट्रिक लगाने की बारी है। दरअसल विधानसभा चुनाव में भाजपा 200 में से 115 सीटें जीतने में कामयाब रही, तो वहीं कांग्रेस के हाथ सिर्फ 70 सीटें लग पाई, जबकि अन्य सीटें निर्दलियों के खाते में गई। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो इस चुनाव में बीजेपी को 41.7% वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस 39.53% मत ही हासिल कर पाई। अगर कांग्रेस इस बार वोट प्रतिशत बरकरार रखने में कामयाब होती है तो लोकसभा में कांग्रेस की 11 सीटें आ सकती हैं, जबकि बीजेपी 14 सीटों पर सिमट सकती है। जहां कांग्रेस को बढ़त 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे में देखा जाए तो कांग्रेस को जयपुर, झालावाड़ 12, राजसमंद, जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, दौसा, पाली, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर में बढ़त दिखाई दी। हालांकि इनमें से 6 सीटों पर जीत का अंतर 1 लाख से अधिक वोटों का है। हालांकि सियासी जानकारों का तो ये भी मानना है कि राजस्थान के मतदाता विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अलग अलग ट्रेंड के साथ मतदान करते हैं और यही ट्रेंड 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। तो कांग्रेस हैट्रिक रोक भी सकती है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार कांग्रेस भाजपा के लिए परेशानी बन सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।